नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गद्दी अब योगी आदित्यनाथ की भी खतरे में है। कहा यह जा रहा था कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार गिरेगी, लेकिन लगता है कि हरियाणा में सरकार गिरने से पहले उत्तर प्रदेश में जो सियासी खेल चल रहा है, उपचुनाव से पहले ये सियासी खेल एक अलग दमखम बनाता नजर आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन सवालों का दौर लगातार इसी बात पर है कि आखिर कब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे रहेंगे। क्योंकि देखा जाए तो हरियाणा के बाद जिस हिसाब से हरियाणा में अंतरकलह चल रही है, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उससे कई ज्यादा अंतरकलह देखने को मिल रही है। क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ के ही तमाम ऐसे मंत्री हैं, तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो उनसे बगावत करते नजर आ रहे हैं। और बगावत भी इस प्रकार से की जा रही है कि डिप्टी सीएम खुद उत्तर प्रदेश के यानी केशव प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ते नजर आ सकते हैं आने वाले समय में। हालांकि देखा जाए तो न केवल केशव प्रसाद मौर्य बल्कि उनके साथ अनुप्रिया पटेल भी मौजूद है, जो इस वक्त एनडीए के खेमे में राज्य मंत्री हैं। लेकिन राज्य मंत्री के पद पर बैठने के बावजूद भी अनुप्रिया पटेल की नाराजगी योगी आदित्यनाथ से बीजेपी आला कमान से साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कहने के अनुप्रिया पटेल जो हाल ही में बड़े मुद्दे उठाती नजर आई थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलती नजर आई थी, तमाम बड़े मुद्दे आरक्षण पर बोलती नजर आई थी, वही अनुप्रिया पटेल अब केशव प्रसाद मौर्य की राह पकड़ सकती हैं, केशव प्रसाद मौर्य के साथ चल सकती हैं, पार्टी को बगावत दे सकती हैं। न केवल केशव प्रसाद मौर्य, उनके साथ ओपी राजभर का भी एक ऐसा नाम है, क्योंकि ओपी राजभर ने लोकसभा चुनाव में अपने बेटे अरविंद राजभर को घोसी की सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन अरविंद राजभर बुरी तरह से हार का सामना करते नजर आए। अरविंद राजभर की हार के बाद ओपी राजभर से नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो गई। यानी बीजेपी खेमे में, योगी मंडल में एक तरह से देखें तो तलखियां जो थी वो कहीं ना कहीं ओपी राजभर के खिलाफ बढ़ती नजर आई। और ओपी राजभर के खिलाफ अब खुद योगी आदित्यनाथ भी अब बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं। ओपी राजभर ने जो हाल ही में मोदी शाह की रणनीतियों पर तमाम बड़े सवाल उठाए थे, अब वही ओपी राजभर की गद्दी खतरे में बताई जा रही है। यानी योगी मंडल से ओपी राजभर को कभी भी निकाला जा सकता है, कभी भी इस्तीफा जो है या तो ओपी राजभर की ओर से आया जा सकता है या फिर योगी मंडल से ओपी राजभर को निकाला जा सकता है। सवाल इसी बात पर उठते नजर आ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो गद्दी है वो तो खतरे में है, लेकिन ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल और बृजभूषण शरण सिंह और वही केशव प्रसाद मौर्य, अगर ये चारों चेहरे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते नजर आते हैं तो आखिर स्थिति बीजेपी की क्या बनेगी। भारतीय जनता पार्टी पहले ही मुश्किल में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हारने के बाद स्थिति खराब होती नजर आई, अनुकूल परिस्थितियां उभरती नजर आई। अब योगी आदित्यनाथ को अपनी गद्दी बचानी है तो अपने तमाम मंत्रियों को बचाने के लिए तमाम बड़े प्रयास करने पड़ेंगे, चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा। क्या अब आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ रणनीति बनाएंगे, उपचुनाव में किनको किस सीट से चुनावी मैदान में उतारते नजर आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।